तो ये तो सर आज की जो हमारा जो लेक्चर होगा ना, तो कल हमने सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से थोड़े से पॉइंट जो है ना कि सेलेक्ट करने की कोशिश की थी। और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास सिस्टम्स बने हुए हैं, उनमें जो है ना कि किस तरह आसानी से हमारे पास वो चीज़ें बन जाती है। अच्छा, वो ये चीज़ें जो है ना कि बेसिकली जो मैंने ये सिस्टम पूरे डेवलप किए थे, तो मैं इसको कहीं बेचता बेचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है ना कि सॉफ्टवेयर बना के बेचना नहीं है, मेरा काम सॉफ्टवेयर बना के उनसे ट्रेडिंग करना है। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो मांग के ले जाते हैं, मैं दे देता हूँ। तो मुझे इन चीज़ों में कोई जो है ना कि वो नहीं है। एक चीज़ मैंने बनाई, वो मुझे बना के दे रही है, अगर आपको भी अगर वो पैसे बना के देगी तो उसमें वो मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा। जो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी अपने हिसाब से वो कर ली है मैंने। इस पे काफ़ी जो है कि इन चीज़ों के डेवलपमेंट पे, रिसर्च वगैरह के ऊपर जो है ना कि पैसे खर्च हुए, तकरीबन कोई समझ लें कि कोई 20-30 हज़ार डॉलर के करीब जो है ना कि अगर आप टाइम लगाएं रिसर्च का और टेस्टिंग का, तो इतना इसके ऊपर पैसा लग चुका है ना, 20,000 के करीब। तो है काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है। और इसको जो अगर मैं डिफाइन करूँ ना, तो आज जो सप्लाई एंड डिमांड जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो बेसिकली पूरे का पूरा सिस्टम उसी के उस पर बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके अंदर जो है ना कि प्रॉब्लम आती थी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर, कि हमें पता कैसे चलेगा। जैसे ये चार्ट आपके सामने मौजूद है ना, और इस चार्ट के ऊपर अगर मैं ग्रुप के अंदर 10 लोग मौजूद हैं, 10 लोगों से पूछूं ना, तो 10 लोगों की मुख्तलिफ राय होगी। ठीक है ना। तो कुछ लोग हो सकता है कि वो यहाँ पे डिमांड बताएं, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे बताएं, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ बताएं, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे बताएं। मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, मैं सप्लाई की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो वो हजरात जो कह रहे हैं कि जिनके मुताबिक डिमांड जोन यहाँ पर है, वो अगर अपना कोई ना कोई इशारा दे दें कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि डिमांड जोन यहाँ पर होना चाहिए, इस जगह के ऊपर। सही लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सही लग रहा है आपको? अच्छा, कौन सा आप यहाँ पे बनाना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ फाइक साहब ने भी हो बोला कि वो सकता है। यहाँ पे करेंगे। हाँ, हाँ। फाइक कह रहे हैं कि यहाँ पे करेंगे। ठीक है। कौन हजरात इस जगह के ऊपर करना चाहेंगे? जी सर, मैं गौतम। गौतम, आप इस जगह पे कहेंगे। देखिए, तीनों जो है ना जगह पे। है। हाँ। हाँ तो जी तीन सर। तीनों के तीनों जो है ना कि सही है, अच्छा, लेकिन शुक्र है। प्रोबेबिलिटी किसकी हिट होने की ज्यादा है? ठीक है ना। असल सवाल ये है कि ये पहले हिट होगा, ये होगा, या ये होगा। हम लोगों को अब ये आइडेंटिफाई करना है कि इस डिमांड जोन से प्राइसेस ऊपर जाएगी, या प्राइसेस जब आएगी तो इस डिमांड जोन को ब्रेक करके इस वाले पे आएगी, या वो इस वाले के ऊपर आएगी, या एक जो एक अदद यहाँ पे बन रहा है इसके ऊपर आएगी। तो ये वो सवालात है जिन सवालात के जवाब जो है कि हमने तलाश करने। डिमांड जोन जिसने भी बनाया बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको इन चार डिमांड जोन की जो है ना कि आप क्वालिटीज जो है कि लिखना शुरू करें। कल हमने कुछ क्वालिफाइंग चीजें लिखी थी ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं डिमांड जोन वन का। ठीक है, इसको हम वन का नाम दे देते हैं। और इस वाले को हम नाम दे देते हैं टू का। इस वाले को हम नाम दे देते हैं थ्री का। इस वाले को हम नाम दे देते हैं फोर का। ठीक है ना। तो ये हम कर देते हैं इसको टू, इसको हम कर देते हैं थ्री, और इसको हम कर देते हैं फोर। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना कि एक एक सवाल पूछूंगा। ये बताइए कि आपने ये वाला जो है ना कि डिमांड जोन क्यों चूज किया है? जी आतिफ भाई। जी, मेरा ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि यहाँ डिमांड जोन इसलिए मैंने चूज किया कि उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, हम्म। तो इसमें बाइंग होगी, डिमांड होगी शेयर्स की। एक 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 चीज मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैं दोबारा वादे कर दूं कि असल में जब आप डिमांड जोन देख रहे हैं ना, पहली बात तो है कि कौन सा जोन है आपका डिमांड जोन है। ड्रॉप, बेस, रैली। ठीक है ना। हम्म। ये जो आपकी बेस है, बेस हाँ। से पहले वाली जो कैंडल है ये आपकी कहलाती है लैग इन कैंडल। ठीक है ना। और ये जो लैगिंग। बेस और लैग के बाद जो कैंडल जो आपकी कहलाती है लैग आउट कैंडल। हम्म। सही है। अच्छा, अब अगर आपको याद होगा कल हमने ये बात कही थी कि अगर लैग आउट कैंडल पावर कैंडल नहीं है, ठीक है ना, तो हम इसको डिमांड जोन, एक्सट्रीम डिमांड जोन या हाई प्रोबेबल डिमांड जोन कंसीडर नहीं करेंगे। हम्म। क्या ये वाली कैंडल पावर कैंडल है?
बीच बीच में ही है। नहीं, नहीं, वो बीच में पावर नहीं, कैंडल नहीं है। नहीं ये है पावर मेरा ख्याल। कैंडल। हाँ, इसकी रीजन ये है कि पावर कैंडल के लिए जरूरी है कि बॉडी जो है कि वो पूरी रेंज बड़ी का हो। 60% हो, 60% हो। हम्म। ठीक है ना। इसके बाद वाली कैंडल पावर कैंडल है। हाँ मेरा ख्याल में है ये वाली। है ना। लेकिन उसके बावजूद हम इसको स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे कि इस वाली पहली कैंडल का पावर कैंडल होना जरूरी है। अच्छा। ठीक है ना। ये बड़ा ये पहली चीज है ना। या तो आप ये कर सकते हैं कि अगर ये आपके पास पावर कैंडल नहीं है तो आप इसको बेस भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बेस अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपके बेस के ऊपर जितनी कैंडल नैरो होंगी उतना ही स्ट्रांग बेस होगा। यहाँ पे ये कैंडल आपकी जो है ना कि बहुत ही ज्यादा जो है ना कि बड़ी कैंडल, तो इसको हम बेस कंसीडर तो कर ही नहीं सकते। और यहाँ से फिर ट्रेंड की डायरेक्शन भी आपकी चेंज हुई है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वाला जोन हमारा एक वीक जोन है। ठीक है ना। और क्या चीज हमने यहाँ पे देखी है, सिर्फ एक चीज देखी है, जो हमारा जो क्वालिफाइंग रूल है कि लेग आउट कैंडल मस्ट बी पावर। ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरे के ऊपर। अच्छा, लेग आउट, सॉरी, लेग आउट कैंडल ये कौन सी वाली थी इसमें से? ये बेस के बाद जो पहली कैंडल होती है ना लेग आउट, जो ये उसको लेग ब्रेक कर, आउट है, अच्छा। ये लेग आउट कहलाती है। ये आपकी लेग इन है, ये बेस हाँ, है और ये leg out है। ठीक है ना। सही। अच्छा, अब आ जाइए दूसरे के ऊपर। दूसरा किसने क्या कहा बनाया था? 5। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपकी लेग आउट कैंडल वैलिड है? लग रही है पावर कैंडल लग रही पावर कैंडल की डेफिनेशन क्या है कि रेंज का 60% होना चाहिए। क्या ये है। 60% है कि ज्यादा कम है? 60% के करीब ही है सर। देखिए, ये मुझे 50% लग रही है ये। ठीक है ना। अगर आप इसको देखें ना, इधर से अगर आप उठाइए और इधर लेके जाइए, यहाँ पे कैंडल खत्म हुई, ये आपकी बन रही है 96.9, और अगर आप यहाँ पर लेकर आए तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी ये 51.1 बन रही है ना। तो ये बहुत ही मामूली, यानी कि बिल्कुल कन्नियों के ऊपर है ना। तो जो चीज जो है कि जिसमें शक हो, जो कि इतनी वो ना हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये आपकी एक स्ट्रांग मार्केट का मूव है। ये पावर कैंडल भी आपकी है, दूसरी कैंडल भी ऊपर गई है आपकी। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे हम दूसरा रूल अपनाएंगे। ठीक है ना। दूसरा रूल हमारा क्या था कि जो डिपार्टिंग leg must be true to one of the base। ठीक है ना। तो ये आपकी जो डिपार्टिंग लेग जो है ना, डिपार्टिंग लेग हम किसे कहेंगे, कि हम इसको कहेंगे कि यहाँ से जो ये यहाँ तक गई है उसके बाद जो मार्केट रिवर्स हुए ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपका जोन कैसे बनेगा यहाँ पे? पहले तो हम अपना जोन बनाते हैं ना, कि ये आप नीचे से लेंगे और ये आप लेकर जाएंगे यहाँ तक। ठीक है। और अब आप देखिए कि इस जगह से उठा के यहाँ पे लेकर आइए, तो ये आपका बन रहा है 62। 62 का जो है कि डबल कितना होना चाहिए? 122। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से अगर हम इसको उठाएं, 122 बन रहा है आपका, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है ना। तो ये आपकी डिपार्टिंग लेग भी जो है कि आपकी यहाँ पे ये वैलिड आ गई है ना, क्योंकि पहला आपका बेस कर रहा था, दूसरा भी कर रहा था। अब तीसरा यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो है कि वो क्या आएगा? देखिए, तीसरा प्रिंसिपल जो है ना कि वो ये मौजूद है यहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ना कि जो आपकी पावर कैंडल जो है ना, मस्ट नॉट बी ओवर, लेग आउट कैंडल कहना चाहिए बल्कि हमें, बॉडी ऑफ द लेग आउट कैंडल must not be overlap by base candle and candle above। ठीक है ना। ये जो है ना कि ये हमारा इसका तीसरा रूल है ना। और आप ये देखिए कि तीसरा रूल भी यहाँ पे आ रहा है। ये आपका जो है कि इस जगह के ऊपर अगर आप ये देखें तो ये आपकी बेस कैंडल का हाई है, और ये आपकी जो है कि कैंडल जो अबव दी
पावर कैंडल के ऊपर जो है कि ये आपका लो है, तो ये लो और ये लो एक दूसरे को मिडिल कैंडल के अंदर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे तीनों रूल जो है ना कि वैलिड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सिर्फ मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपके अगर ये एक वैलिड अगर आपका ये जोन बनता है, आप यकीनन इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इतना करेंगे, सिर्फ हमारा काम अब इतना है कि ये जोन हमने मार्क कर लिया है, हम प्राइसेस के इस जोन में आने का वेट करेंगे, ठीक है ना। एक और जो चीज जो मैं इसके इस हवाले से मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपका जोन बना है ना, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या डिमांड जोन या जो भी आप XYZ कह लें, मैं इसको बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम देता हूँ, ठीक है ना। आप इसको जो भी नाम देना चाहें आप इसको दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसका कलर थोड़ा और चेंज कर देते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं, बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बन गया है। अच्छा, अब एक और जो चीज आप देखिए कि इस वाले के ऊपर अब हम आ जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला जोन जो है, कोई बता सकता है कि इसकी बेस कैंडल कौन कौन सी आप कंसीडर करेंगे? बेस ये कैंडल सिर्फ 2 ग्रीन ही होगी सर। ये 2 ग्रीन आप बेस कैंडल कंसीडर करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। ये आपकी जो है ना कि ये भी आपकी ड्रॉप बेस रैली, ठीक है ना। ये वाली क्या थी, ये भी आपकी जो है कि एक तरह की ड्रॉप बेस रैली थी ना, कि ये नीचे आई है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है। तो अच्छा, अब अगर जो है कि इनका कहना ये है कि ये कौन अपना हरीश बैठे हुए हैं? अच्छा, ये जो है ना ये हमारा जोन बन गया, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि क्या ये तीनों रूल यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं? लेग आउट कैंडल मस्ट बी पावर कैंडल। क्या लेग आउट कैंडल आपकी पावर कैंडल है? जी हाँ। है ना। Yes. डिपार्टिंग लेग मस्ट बी 2 to 1, यानी कि ये पूरी की पूरी लेग यकीनन जी इससे वो ज्यादा भी ही है। है। लेग बॉडी ऑफ द लेग आउट कैंडल मस्ट नॉट बी ओवरलैप बाय द बेस एंड द कैंडल अबव। इससे और इससे ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये भी आपका एक वैलिड जोन है, इसको भी हमने मार्क कर दिया यहाँ पर। एक मिनट, बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे आपने इसको मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी जो प्राइसेस जो है ना कि इस वाली कैंडल को जो है ना कि इस वाली जो आपका जो बेस है उससे जस्ट थोड़े से पॉइंट ऊपर करके चली गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बेसिकली इस सेक्शन को जो कंसीडर करते हैं ना, वो इसको ये भी कंसीडर करते हैं कि ये रैली बेस रैली, ठीक है ना। अब अगर आप इसको रैली बेस रैली कंसीडर करते हैं तो हमारी पहली डेफिनेशन ये है कि आपकी जो बेस कैंडल जो है मस्ट नॉट बी मोर देन 5, जितनी कम होगी उतना अच्छा है। तो अगर हम जो है कि इसको देखें, अब ये यहाँ बड़ी चीजें सब्जेक्टिविटी के साथ आ गई है ना, रैली बेस रैली, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते हैं ड्रॉप बेस रैली, अगर आप इसको जो है कि रैली बेस रैली रैली लेते हैं ना, तो फिर आपको जोन आपको यहाँ तक बनाना पड़ेगा, इस जगह तक, क्योंकि ये आपकी रैली हुई है, ये आपका बेस हुआ है, ये आपकी रैली हुई है, ठीक है ना। अगर आप रैली बेस रैली को देखते हैं तो आपके ये जोन जो है कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। लेकिन वही वाली बात है कि ये चीज बड़ी सब्जेक्टिव है कि आप इसको कंसीडर करेंगे रैली बेस रैली, या आप इसको जो है कि ये कंसीडर करेंगे अपना क्या नाम है कि ड्रॉप बेस रैली, ठीक है ना। ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन ये तो चूंकि इस बात के भी इम्कानात होते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपसे ये जो है कि एंट्री मिस हो जाती है ना, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सही। और ये मैंने आपको सिर्फ वो बताया कि बहुत से लोग इसको इस तरीके से भी कंसीडर करते हैं, अगर ये 5 से ज्यादा कैंडल नहीं है होती है तो फिर वो इसको बेस कंसीडर नहीं करते। अच्छा, अब इस बेस के अंदर जो है ना कि क्या 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से आप हो सकता है कि आपने इसको रैली बेस रैली कंसीडर ना किया हो। उसकी एक रीजन जो है ना मेन, ये मिडल वाली कैंडल है जो कि बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। लेकिन इस बहुत बड़ी कैंडल ने अगर आप देखें तो पिछली प्रीवियस कैंडल्स को ब्रेक नहीं किया है। अगर ये बेस आपका वाकई में ये ड्रॉप बेस रैली होती ना, ये जो आपकी ये जो बेस वाली कैंडल है ना, लेग 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 इन कैंडल, उस लेग इन कैंडल ने पिछले नीचे आते हुए उसको तो ब्रेक करना चाहिए ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने कहा ना कि ड्रॉप बेस रैली,
तो इस वाली कैंडल ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, इसने आपके जो है कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी वाली कैंडल है जहां से आपने ये बेस बनाया है, इस वाली ने, आप ये देखें कि इस वाली ने जो है ना कि बिल्कुल कन्नियों से इसको ड्रॉप किया, यानी कि शायद जस्ट 1 पॉइंट और समथिंग। तो इस वजह से जो बात जो मैं कह रहा था ना कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको रैली बेस रैली कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि ये पुल बैक जो है ना कि ये प्रॉपर पुल बैक आपका नहीं है। पुल बैक की डेफिनेशन क्या है हरीश जी? हरीश नहीं, गौतम, अच्छा गौतम भाई जी, पुल बैक की डेफिनेशन। जी सर। पुल बैक की डेफिनेशन क्या है? पुल बैक की डेफिनेशन यही है ना कि ये जो आपकी आखिरी जो स्विंग पॉइंट जो बना हो, मार्केट उसके लो को ब्रेक करके नीचे आए और यहाँ पे कोई इसने स्विंग पॉइंट बनाना चाहिए ना, तो ये जी सर, आपको वहां यहाँ पे पे स्विंग पॉइंट बनना चाहिए था। है ना, बना है स्विंग पॉइंट बना है। अगर आप देखें ना तो इसकी थोड़ी सी बिल्कुल कन्नियों से बना है स्विंग पॉइंट, लेकिन वो स्विंग पॉइंट जो है ना कि इतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए जी मेरे हिसाब से इसको अगर आप कंसीडर करते हैं तो मैं इसको कंसीडर करूंगा आपका ये वाला रैली बेस रैली, ठीक है ना। खैर एनीवे इट डजंट मैटर, अब आप जो भी कंसीडर करें, जो होना था वो तो हो चुका है ना, मार्केट ऑलरेडी मूव्ड अवे फ्रॉम दिस जोन। तो अब हमारे लिए इसके ऊपर बहस करना, वो फिलोसफिकल बहस करना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इट्स नॉट यूजफुल। तो हम ये कहते हैं कि ये वाला जोन एनीवे रिगार्डलेस, अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो वो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो दैट जोन इज ऑलरेडी गॉन। अच्छा ठीक है, अब अगला आ जाते हैं। अगला ये वाला था, किसी ने बनाया था ना, तो एक मिनट शिव इसके। भाई, एक हाँ सवाल पूछूं इसमें। हाँ हाँ, पूछो। ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने कहा कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम्म और वो दिख में लग भी रहा है, तो ये जो हम्म पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बना रहे हैं और हम्म। इसको हम बुलिश भी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट फिर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब। नहीं देखिए, मैं जो बात कह रहा था ना, यहाँ पे दो सिनारियोज बन रहे हैं ना। पहला सिनारियो बन रहा है कि रैली बेस रैली, ठीक है ना। हाँ। आप इसके फेवर में हैं या आप इसकी फेवर में है कि ड्रॉप बेस रैली। ये दो सिनारियो यहाँ पे बन रहे हैं। तो इन दो सिनारियो के हवाले से जो है ना कि मेरा क्वेश्चन था कि अगर तो आप ये ड्रॉप बेस रैली के हवाले से बात करें तो ये अभी आपका हिट नहीं हुआ, इट्स स्टिल वैलिड, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं ड्रॉप बेस रैली इसको क्यों कंसीडर नहीं कर रहा, कि यहां पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्विंग पॉइंट नजर नहीं आ रहा, हम्म। ठीक है ना। दैट्स द ओनली रीजन। है तो ये स्विंग पॉइंट, लेकिन जस्ट सिंगल 1 पॉइंट या हाफ पॉइंट का फर्क है। इसको अगर आप देखें ना, थोड़ा सा बड़ा करके देखें, तो हम्म। आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल जो है ना कि माइन्यूट सा फर्क है, हम्म। ठीक है। ये देखिए, ये इस पे मैंने लगाया, बहुत ही छोटा सा फर्क है ना। इस हम्म। वजह से मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं कि रैली बेस रैली। अगर मैं इसको रैली बेस रैली कंसीडर करता हूं ना, तो मेरा जोन बनाने का जो स्टाइल है वो ये है कि ये इस बेस की जो सबसे हाईएस्ट कैंडल जो पॉइंट है ना, चूंकि रैली है, तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है मैं वहां पे ले जाऊंगा इसको। हाईएस्ट पॉइंट मेरा ये वाला बन रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, तो ये अगर ले गया तो आप देखें कि मार्केट ऑलरेडी इस जोन के अंदर आई और फिर यहाँ से वो शूट करके ऊपर गई है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इस डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये वाला आपका वैलिड जोन था, तो ये जोन ऑलरेडी एक मरतबा यूज हो चुका है, अब इसके अंदर जो है ना कि इतना चाम नहीं रहा है। लेकिन अगर आप कंसीडर करते हैं ये वाला पॉइंट, देन यू कैन वेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्टिविटी में आपको बेसिकली जो है ना मैं वो बताना चाह रहा हूँ, हम्म। सही है। और अगर आएगा तो ठीक है, हम दोबारा ट्रेड कर लेंगे, डजंट मैटर। और अगर नहीं आएगा तो हमें मालूम है कि इसको ब्रेक करके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, सही है। अच्छा, एक और वजह भी है इसको ये ब्रेक करके नीचे जाने की वजह क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकते हो। और आप लोग जो है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और 2 हफ्ते बाद देखिएगा क्या मार्केट उसी तरीके से मूव हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन जो अब हम एक थोड़ा सा एक हल्का सा टॉपिक में इंट्रोड्यूस करें, एक और रीजन क्या मैं ये समझता हूँ कि मार्केट इस जोन को जब दोबारा आएगी तो इसको ब्रेक करके इस वाले जोन के अंदर आएगी, या कम से कम जो है कि ये यहाँ पर एक आपका जो है ना डिस्प्लेसमेंट का जोन बन रहा है, उसके अंदर आएगी ना, फेयर वैल्यू गैप जिसे हम कहते हैं, ठीक। ये फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं, ये इधर से उठा के। फेयर वैल्यू गैप अभी हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन वो भी हम बता देंगे। यूं समझ लेके इन दो जोन में से किसी एक जोन पे मार्केट के आने की तवक्को ज्यादा है। अच्छा देखिए,
ये जो आपकी जो पुल बैक आया ना यहाँ पे, इस पुल बैक के अंदर आपको पता है कि जो इलोंगेटेड विक्स होती है उसके मानी क्या होते हैं? इलोंगेटेड विक्स के मानी ये होते हैं, जितनी बड़ी विक्स यहाँ पर मौजूद है इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अगर बाइंग सेलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई है तो किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होगा, किसी का पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। इसका मतलब है कि ये जो जोन है ना, इसके नीचे आपके पास पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होंगे। ठीक है ना? अब हम ये चार्ट को देख के अज्यूम कर रहे हैं, ये हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो चार्ट की जो ये दो बड़ी बड़ी विक्स मुझे यहाँ नजर आ रही है, फिर एकदम से ये रेड आई है, लेकिन रेड ने पीछे इनका जो भी स्टॉप लॉस या पेंडिंग ऑर्डर है उसको अगर फिल नहीं किया है, दैट्स मीन आई एम अज्यूमिंग दैट कि मार्केट एक बार लाजमन इस टच को आएगी। अब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर ये जो जोन जो हमने बनाया है ये आपका इनवैलिड हो गया ना। ठीक है ना? तो ये इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, अब आपका अगला जो जोन जो किसी जिसने भी बनाया, तो मेरे हिसाब से मार्केट इस जोन के अंदर आएगी। अब अगर आपने इसको ट्रेड करना है तो आप सिंपली ये कीजिए कि यहाँ पे जाइए, ट्रेड अलर्ट ऐड कर दीजिए कि भाई जब प्राइसेस इस यूरो यूएसडी के प्राइसेस जब इस लेवल को क्रॉस करेंगे मुझे अलर्ट भेज देना मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर। ठीक है? 1 महीने के लिए ये जोन आपका वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए इस वाले के ऊपर, ड्रॉप बेस रैली। क्या ये वाला जोन जो है कि आपका बेस, पहले तो ये बताइए कि आपकी पावर कैंडल कौन सी इनमें से, या कौन सी जो है आपकी लेग आउट कैंडल है, यूं कहना चाहिए। क्या लेग आउट कैंडल ये वाली है या ये वाली है? आगे वाली है सर। ये वाली? जी सर। अच्छा, अगर आप इसको लेग आउट कैंडल तस्वुर करते हैं तो और उसकी रीजन आप बता दीजिए कि आपने इसको वो क्यों लेग चूज। आउट कैंडल है, पर आपका जो 3 नियम है ना उसमें तीसरा वाला नियम नहीं मैच हो पा रहा है। पहला भी नहीं मिलता। लेग आउट कैंडल मस्ट बी द पावर कैंडल ना, ये भी वो 50%। नहीं, वो नहीं सर, उसके बाजू वाली जो है वो। हाँ, डिपार्टिंग कैंडल मस्ट, अच्छा ये तो हर वो तो हो गया डिपार्टिंग लेग, बॉडी ऑफ द लेग, लेग आउट कैंडल मस्ट नॉट बी ओवरलैप। तो ये ओवरलैप तो खैर ये नहीं कर रही, ये भी ओवरलैप नहीं कर रही। अगर आप ये वाले लेते हैं तो फिर हम्म। ये यहाँ से आपकी ये ओवरलैप नहीं कर रही, ये वाली आपकी जो कर जाती है ना, सही है। तो आप ये देखिए कि इस वाले को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं, इस वाले को, तो फिर मसला ये है कि हमारे पास जो है ना कि जो पावर जो बेस बन रहा है वो कितनी कैंडल का बन रहा है, 1 2 3 4 5 कैंडल का बेस बन रहा है। तो अब आपने जो है कि उस कैंडल के बेस को यहाँ से आपने हाईएस्ट पॉइंट उठाया, ये आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना? अब आप एक काम यहाँ ये कीजिए कि इसको देखिए 1 to 2 की बात ये कि नहीं चल रही है, यहाँ से यहाँ पे आए आप, ये कितना बता रहा है? 82 बता रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इधर से इधर तक आपका जो है 82 को इससे बहुत ज्यादा है ना ये। सो दैट्स मस्ट बी, ये आपकी तीनों जो है ना कि चीजें आपकी क्वालिफाई करे, तो ये भी आपका बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। सही है? अब ये सारी चीजें आपने डेवलप कर दी, ठीक है ना? अब मसला सारा ये है कि इनमें से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। मेरा कहना यह है कि ये वाला यहां से भी आपको रिएक्शन मिलेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद जो है कि ये वाला जब आपका फिनिश हो जाएगा तो फिर मार्केट दोबारा इस जोन पे आएगी, इसको तो शायद वो ब्रेक करके नीचे चली जाए और फिर इसके बाद इसके ऊपर जाएगी। ठीक है ना? तो ये तीनों पॉइंट जो आपने जो ड्रॉ किया ना, तीनों के तीनों वैलिड मौजूद है। ठीक है ना? अच्छा, एक खाली ये वाला एक हमारा वैलिड नहीं है पॉइंट, इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर आपके जो है ना पावर कैंडल जो है वो एक तरह से जो है कि ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये हमारा इतना वैलिड पॉइंट नहीं था ये। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों हम इसको वैलिड कंसीडर करेंगे। अब मैं आता हूं कि जो हमारा टूल जो है ना वो इन चीजों को कैसे देखता है। ठीक है? ये टूल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का सेमाफोर जो है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि ये यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना, इसके मुताबिक, लेकिन इसका क्योंकि इसका सोर्स भी यही वाला है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि हमें येलो सोर्स चाहिए। ठीक है? अब आप देखिए कि आपका इसने जो जोन बनाया ना, वैलिड जोन ये वाला बनाया है इसने, क्योंकि इसके मुताबिक जहां पे आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है ना, उसका जो सोर्स जो है सेमाफोर का, वो आपका जोन होता है। तो हमारे सिस्टम ने जो जोन बनाया ना उसने ये वाला बनाया है।
कि यहाँ से मार्केट आपकी एक अदद जो है कि रिट्रेसमेंट ले सकती है। ये इसने किस वक्त बनाया था, ये जोन इसने उस वक्त बनाया था कि जब हमारी प्राइसेस यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है ना। इसने जब ये पावर कैंडल आपके पास एक अदद दोबारा आई है ना, जैसे ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या किया है ना इसने। ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ था, ये फिर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर ये चौक भी आया। इसने यहाँ पे आपको बता दिया कि ट्रेंड की डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई है ना, ये ट्रेंड की। अब इसके अंदर एक और जो चीज़ जो है ना कि चौक का जो है कि मैं सेमाफोर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लू। इसकी रीज़न ये है ताकि मुझे जो चौक का सिग्नल जो है ना कि जल्दी मिल जाए, ठीक है। अब मेरा चौक जो है कि इसने बेसिकली ये बताया, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मेरा नीचे की तरफ का आखिरी हुआ था और ये मेरा चौक हुआ है। ये चौक जैसे ही हुआ है, इसने मुझे यहाँ पे सिग्नल दिया कि मार्केट जो है कि क्या करने वाली है, नीचे आने वाली है। अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक प्रिंसिपल बनाया था कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर या चौक के बाद हम एंट्री कैसे लेंगे, एग्रेसिव एंट्री। किसी को याद है? रूल नंबर 1 ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, रूल नंबर 2, ठीक है ना। अब मैं ये बुलिश की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट swing low, wait for the first swing low point after the break of the structure. First swing low point after the boss, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, using swing low enter the order above the third candle, ठीक है ना। ये हमने बहुत ही सिंपल बेसिक्स का हम लोगों ने, याद है आपको, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई थी। अब आप मुझे बताइए कि ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, ये पहला आपका यहाँ पे इसने जो कि स्विंग लो दिया है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे अपनी एंट्री डाल दी। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपका जो है कि स्विंग लो है। इसके बाद वाली जो पहली कैंडल है, थर्ड कैंडल, यहाँ से ऊपर आपने अपना ऑर्डर डाल दिया। जब आपने यहाँ पे अपना ऑर्डर डाल दिया, अब आप मैं मुख्तलिफ तरीके बता रहा हूँ ना ऑर्डर के, एक तो ये तरीका हो गया ना आपका ऑर्डर का, आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। आपका जो है कि मार्केट ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, अगर आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। क्यों हिट हो गया, उसकी मैं आपको रीजन बताऊं, और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये एग्रेसिव ट्रेड एंट्री आपकी। एंट्री अगर आप इसको 1:2 का अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना है ना, तो आपकी एंट्री यहाँ पर, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और ये 2 to 3 है। तो इसको जब मैं ये नीचे लेकर आऊंगा ना, तो ये आपका आ गया 1:2। आप मार्केट के यहाँ पे आने का वेट कर रहे हैं, और मार्केट ने यहाँ पे आने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और आपकी जो है ना ये ट्रेड आपकी लॉस के अंदर ये चली गई है। क्या आपको इस ट्रेड के लॉस पे जाने का अफसोस होगा? मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है ना कि बहुत छोटा है, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पे इस ट्रेड में ये लॉस करना पड़ा, दैट्स फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम, सही है। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे आपका जो पहला जो हमारा जो ये एग्रेसिव सिस्टम जो था ना, उसके हिसाब से तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई है फेल, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि क्या जब मार्केट नीचे आई है, ये पूरा इसने जो है ना कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनाया है, ठीक है। फिर आप अगर इसको, अगर आपने इस तरीके से अगर देखा है, जो आपने जोन बनाया है कि ये रैली बेस रैली, तो आपको यहाँ से दोबारा एक ट्रेड मिल जाती है, ठीक है ना। पहली ट्रेड ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के फौरन बाद आपकी ट्रेड जो है कि फेल हो गई है, सही है। इसे हम कहते हैं एग्रेसिव। कंजर्वेटिव क्या है कि जो हमारे जोन डिफाइन किए, उस जोन के अंदर ट्रेड आनी चाहिए। इस जोन के अंदर जब आपकी ट्रेड आई है, तो इसके बाद फिर आपने इस जगह के ऊपर अपनी एंट्री ले ली है, क्योंकि वही वाली बात, रूल उसूल जो है कि एंट्री का वही होगा जो पहले बताया है कि स्विंग पॉइंट जो आपका बना है उसके ऊपर जो है कि आप अपनी एंट्री ले लें। या आपने अपनी एंट्री ले लिया, आपका स्टॉप लॉस जो है कि वहीं आ गया, उसके थोड़ा सा नीचे। और कहाँ गई एंट्री, ये आपकी ये वाली एंट्री ना, थर्ड कैंडल यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये आपकी एंट्री बन जाती है, और ये आपका जो है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर है इसके नीचे। और अगर आप इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, तो अब आपका 1:2 हो, 1 वो हो गया, 1:1 हो गया, तो आप इसको यहाँ पे बढ़ाइए, 1:2 पे लेकर आइए, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस। तो मैंने स्टॉप लॉस ये क्यों यहाँ पे नीचे लेकर आए, कोई बता सकता है?
क्योंकि मेरा मेरा जोन जो है कि ये इतना बड़ा बन रहा है ना, इस जोन के नीचे जो है ना कि मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ हमेशा। ठीक है, इस वजह से जो है कि मेरी ये 1 to 2 का जो है ना कि जो भी मेरा बनता है वो मैंने बना दिया अपना इस तरीके से। अच्छा, ये हो गया। अब इसको हम कर देते हैं बंद, क्योंकि ये काम तो हो चुका है ना। सो इसकी तो अब इतनी वैल्यू रही नहीं हमारे हिसाब से ना। तो या तो दोबारा अगर इसने इस जोन के अंदर आना भी है तो फिर वो यहाँ पे कहीं आएगा। सही है ना। अच्छा, अब हमारी जो एंट्री, जो अगला जो पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, वो ये होगा कि मार्केट आपकी जो है ना जिग जैग बनाती हुई इस वाले जोन के अंदर आए। जब मार्केट आपकी इस जोन में आएगी तो यहाँ पे आपका स्विंग पॉइंट बनेगा जैसा ये बना हुआ है। फिर आपकी एंट्री वहां पर होगी, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा, और इसका जो 1 to 2 है वो आप अपना जो है टेक प्रॉफिट रख लीजिए। ठीक है ना। ये आपका एंट्री का दूसरा तरीकेकार होगा। सही है। तो आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइसेस इसी तरीके से मूव करती हुई नीचे आएगी। सही। अच्छा, तो ये चीजें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा जो सिस्टम जो है वो हमें जोन बना के दे रहा था, ये वाले ना। ये मैं बता डिलीट कर देता हूँ तमाम जोनों को। ये सिस्टम जो है कि हमें बना के दे रहा है चीजें। इसके हिसाब से जोन मेरा यहाँ पे बना, पता नहीं क्यों ये ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं अभी डेवलपर से पूछूंगा। लेकिन ये वाला जोन अगर इसने ड्रॉ किया भी होता ना, तो इसके यहाँ पर तो ये देखे कि यहाँ से आपको जो है ना कि इस वाले जोन की एंट्री मिली है, और फिर वो मार्केट आपके ऊपर गई है। इसको मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा कि दिस इज अ टू अर्ली ना, क्योंकि आपका स्विंग पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, और वो स्विंग पॉइंट आपके इस जोन के अंदर बन रहा है। सही है। तो ये जो चीज़ जो हमने कंसीडर की थी ना, क्योंकि हमारे जो सिस्टम जो है वो पावर कैंडल को नहीं देखता, वो ड्रॉ कर देता है जोन। सही है। यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इसको लेकर आऊंगा, और दूसरा, सॉरी, एक और वजह इसकी ये है, इसने यहाँ पे ड्रॉ क्यों नहीं किया, इसने यहाँ पे ड्रॉ इसलिए नहीं किया है, जो आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है आपका नीचे का हुआ, तो इसने बेसिकली इसके ऊपर जोन ड्रॉ किया है। ठीक है ना। जहां पे आपका जिस तरफ आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा, वो उसके ऊपर जोन ड्रॉ करेगा। ठीक है ना। अगर बेयरिश है तो ऊपर करेगा, बुलिश है तो नीचे करेगा। अच्छा, अब ये जो जोन की ड्राइंग जो है वो बुलिश के हिसाब से है, चौक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत में तो असल में जो है ना कि चौक जो मुझे यहाँ पे करना चाहिए, वो मुझे करना चाहिए येलो, और ये मुझे करना चाहिए, बेशक मैं इसको ब्लू रख दूं, लेकिन ये मुझे जो है ना कि येलो करना चाहिए। जब मैं इसको येलो करूंगा ना, तो चलो वो तो येलो तो फिर भी यही है, लेकिन रेड के ऊपर जो है ना कि वो थोड़ा आगे जाके बनाता है। एक मिनट ठहरे, रेड। सही है। अच्छा, देखिए अब इसने जो है ना कि आपका बुलिश स्ट्रक्चर जो है कि यहाँ पे बना दिया, आखिरी बॉस ये था, और इसने इसको चौक बना दिया। सही है ना। तो ये आपको चौक जो है कि एक अर्ली एंट्री देता है ये, इसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और जो चीज़ अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, बॉस को भी मैं जो है कि ये रेड कर दूं, और इसको मैं ब्लू कर दूं, और इसको सोर्स सेमाफोर को भी मैं उठा के जो है कि रेड कर दूं, और इसको मैं ब्लू कर दूं, तो आप देखिए कि आपके पास जो है कि चौक यहाँ पे बना है, और आखिरी जो आपका जोन है ना वो ये वाला जोन है। इस जोन के हिसाब से आपका जो वो बना है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है, वो ये वाला बना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना कि इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे मैनिपुलेट करके ना, इस अपने सिस्टम को हम अपनी मर्जी के चीजें बना सकते हैं। तो जिन साहब ने ये वाला बताया था ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये वाला बताया था, तो ये वाला जो है ना कि इसके बाद जो है कि ये वैलिड हो चुका है आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सही है। लेकिन वही वाली बात है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में मेरा ख्याल में दिस इज क्लोज एनफ। सही है ना। जी, कोई सवाल किसी के जहन में इसके हवाले से? अब मैं एक जो है ना कि एक अगली चीज जो है ना कि हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जी सर। तो क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो। आपकी आवाज ऑपरेट ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो जा आप लिख दें, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बिल्कुल एक समझ में। एक अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप, इसके बारे में क्या कह रहे हैं ये भी बता दें। हो जाए
तो अपनी ट्रेड तो काउंटर ट्रेड में हो जाएगी ना फिर। अच्छा अच्छा आप ये बात करिए काउंटर ट्रेड में कैसे होगी, मार्केट तो आपकी ऊपर की तरफ जा रही है ना। नहीं, ये जो जोन है ये ब्रेक हो गया, मार्केट आ गई यहाँ से यहाँ, हाँ, यहाँ यहाँ। पर आ गए। तो यहाँ पे अपना तो मिल चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, और अब उसके नीचे वाले जोन से अगर हम काम करते हैं तो फिर काउंटर ट्रेड बन जाएगी। नहीं काउंटर ट्रेड नहीं बनेगी, उसकी रीजन ये है कि अगर प्राइसेस इसको ब्रेक करके जाएगी ना, तो ये जो आपका जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है ना वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बुलिश बेरिश हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना, अभी तो इसलिए नहीं दिखा रहा कि अभी तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है ना। अभी आपका हाँ, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगी वो ये वाला आ जाएगा आपका। तो फिर वहां से सर ट्रेड तो हमें बाइक की लेनी है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ट्रेड आपने अभी जो है ना, जो करंट हाँ, सिनारियो जो हमने यहाँ पे डेवलप किया है ना, कि ये हमारा पूरा जो है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है टॉप थ्रू बॉटम ये वाला, ठीक। इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो है कि बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है ना, इसका मतलब हम्म। है कि यहाँ से हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। ठीक है जी ना, सर। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे आ जाती है, इस वाले जोन पे आ जाती है, ठीक है ना, तो हम्म। फिर वो ये होगा कि इसने ये वाला तो पॉइंट ब्रेक कर दिया ना, ये हाँ। ये ये रेड सेमाफोर इसने ब्रेक कर दिया, तो जो आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है ना, हम्म। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, वो इसको ब्रेक करेगा तो ये आपका चौक हो जाएगा। फिर इसके बाद हाँ। आपने जब ये चौक आ जाएगा तो ऊपर से कोई आपको स्विंग हाई बनेगा, वहां से आपने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। हाँ, वो हो सकता है सर। ठीक है ना। जी सर। जी फाइक, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो गलती से हाथ लग गया कहीं, वो चेक कर रहा था मैं। चले ठीक है, कोई मसला नहीं। ये कि सबके ध्यान में ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, अब ये कौन सा पेयर है, यूरो यूएसडी है ना। यूरो यूएसडी पे हम यहां पर आ जाते हैं अपने MT4 के ऊपर। ये यूरो यूएसडी आपका डेली टाइम फ्रेम का आ गया। सही है। अच्छा अब आप देखें कि यूरो यूएसडी में हमारे पास जो है कि कैपेबिलिटीज जो है ना कि उसके दूसरे उसके मुकाबले में ज्यादा है। सही है। वो किस तरीके से ज्यादा है कि अगर मैं इसको इंडिकेटर्स इसको मैं वो करूं, क्या नाम है, ये यहाँ पर चेंज करना चाहूँ, तो मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे चौक का सेमाफोर ब्लू कर दो। ठीक है ना, और ये जो मेरा जो सोर्स सेमाफोर है इसको भी येलो का ब्लू कर दो, रेड कर दो। ठीक है ना, ये मैंने कर दिया। अच्छा अब आप ये देखिए कि पहले जब ये यहाँ पे येलो था, तो येलो का मतलब ये है कि ये जो आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है ना, ये अक्सर ना कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ठीक है ना, जब ये आपका ओवरलैप हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेग ब्रेक हुई है वो कौन सी आ रही है, यहाँ पे आ रही है। यहाँ पर येलो सेमाफोर आखिरी मौजूद है, तो इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ब्रेक, इसको जो है ना कि डेवलप किया है, इसने यहाँ से नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको रेड को करूंगा ना, तो पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, यहाँ पर आ जाएगा जिस तरह वहां पे बना हुआ था। ठीक है ना, ये आ गया आपका। ये मेरा जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ हुआ, ये मेरा डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मेरा जो है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। प्राइसेस यहाँ पर आएगी, मैं इसके ऊपर जो है कि एंट्री ले लूंगा जब यहाँ पे मार्केट आएगी। ठीक है ना, अब हमारे पास जो MT4 के अंदर जो हमने ये सिस्टम बनाया है, इसके अंदर इसी टाइम फ्रेम में हम मल्टीपल चीजें देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे डेली से 1 आवर पे जाना चाहूँ अपनी एंट्री के लिए, तो मेरे पास फिलहाल जो है कि क्योंकि 1 आवर का फ्रेम यहाँ पे बन रहा है, जब ये नीचे आएगा और इसके अंदर मुझे चौक मिलेगा 1 आवर के अंदर, देन आई विल बी इंटर। ठीक है ना, ये दोबारा मैं इसको बता रहा हूँ कि प्राइसेस आपकी जो है ना कि यहां से 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब यहां पर आएगी, तो यहां पर यही सिस्टम हमें जो है कि ये चौक देगा, क्योंकि आखिरी आपका हो सकता है कि यहाँ पे कहीं हुआ ना ब्रेक ऑफ द, ये चौक देगा। तो उसके बाद फिर जो पहला स्विंग पॉइंट आएगा, वहां से आप अपनी एंट्री लेंगे लॉन्ग की, और ये जब हो जा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे दो चीजें मैं कंबाइन कर रहा हूँ, तो तीन चीजें कंबाइन कर रहा हूँ बेसिकली। पहली चीज तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे चीजों को मॉनिटर कर रहा हूँ। ठीक है ना, और डेली टाइम फ्रेम के बाद फिर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा 1 आवर के अंदर मार्केट ऐसे ऐसे करके
मेरे जोन के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, हो सकता है कि मेरा जोन यहाँ पे कहीं बन रहा हो, ये मेरा जोन है। अब इस जोन के अंदर जैसे ही प्राइस आई है, मेरा आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है। फिर मार्केट जो है कि ये नीचे आई है, पिछले को इसने ब्रेक नहीं किया है, नंबर वन, और फिर ये मार्केट आपकी ऊपर चली गई है। तो जैसे ही इसने ब्रेक किया यहाँ पे, ये मेरा चौक बन गया, चेंज ऑफ द कैरेक्टर। इस चेंज ऑफ द कैरेक्टर के बाद जो पहला स्विंग पॉइंट आएगा, वहां से मैं अपनी एंट्री ले लूंगा। वही तरीका एंट्री का है कि ये जो आपकी कैंडल नंबर 3 है, कैंडल नंबर 2 है जो मिडल में होती है, और उसके बाद वाली थर्ड कैंडल के ऊपर आपने अपनी एंट्री ले लेनी है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस ये जो आपका जोन है ना, इसके नीचे होगा। इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस, इस जगह पे मैं स्टॉप लॉस में क्यों कह रहा हूँ, उसकी मैं आपको रीजन बताऊं। कि फर्ज करें कि अगर आपने यहाँ से एंट्री ले भी ली है ना, और मार्केट जो है कि ये इधर तक गई है, और इसके बाद जो है कि ऐसे 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 करके नीचे आई है, अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा तो वो हिट कर जाएगा। लेकिन ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग जोन है ना, इस वजह से हमने यहाँ पे एंट्री ली, और यहाँ से फिर ये मार्केट ऊपर गई है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसी टाइम फ्रेम में हम फिर जो है ना, और यही चीज अब जो है कि हमारा स्कैनर हमें बताता है। ये जो चौक और बॉफ जो है ना, अगर आप जाएं यहाँ पे स्कैनर के ऊपर, तो देखिए ये हमें बता रहा है चौक। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से मैं चेंज करूँ, अभी जो कि मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारे जो है ना कि सिग्नल्स जो है कि नहीं, ये तो नहीं जा रहे कहीं पे भी। तो अगर आप यहाँ पर देखिए कि ये इस जगह के ऊपर अगर मैं आऊँ, और यहाँ पर मैं चौक की एंट्री को चेंज करूँ, जैसे मैंने बोला कि चौक सेमाफोर क्या है, रेड है, ठीक है। सोर्स सेमाफोर जो है कि रेड की येलो की जगह अगर मैं रेड कर लूँ, और ये चौक को अगर मैं ब्लू कर लूँ, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे सिंबल्स की सेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी। आपको यहाँ पे बड़े जल्दी जल्दी सिग्नल मिलने लगेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सिग्नल जब आपके पास आएंगे ना, जब चौक यहाँ पर आपके पास बनेगा, तो आपके पास इसका अलर्ट भी आएगा। देखिए यहाँ पे अलर्ट हमने डाले हुए हैं। ठीक है। इनेबल चौक अलर्ट मैंने अभी बंद किया हुआ, लेकिन ये अलर्ट यहाँ पर है। इनेबल बॉस अलर्ट, ठीक है ना, इनेबल फेयर वैल्यू गैप अलर्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलर्ट, सेमाफोर के अलर्ट हमें बता, ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है ना। और यहाँ से आपको आसानी हो जाती है मार्केट के अंदर ट्रेड करने में। अब इसको मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, मैं जो ओरिजिनल है वही रहने दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, तो आप ये देखिए कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्विस फ्रैंक और जेपीवाई के अंदर 2 बार पहले आपका चौक हुआ है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा, और वो कौन सा टाइम फ्रेम था, ये था आपका 4 आवर का ना, तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ मौजूद है। M15 को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है ना। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये आपका चौक जो है ना कि इस वाले बार के ऊपर हुआ है। इस वाले बार पे ना, जो 3 बार जो वो कह रहे हैं ना, 1 2 1 2 3 बार, तो इस वाले बार के ऊपर आपका हुआ 3 बार पहले चौक। अब इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, कोई बता सकता है? कि चौक की कहानी तो आ गई हमारे पास। क्या बताया था अभी हमने कि जब भी चौक आपका होगा, जो पहला स्विंग पॉइंट आपका बनेगा, एग्रेसिव तो वो है कि जो पहला स्विंग लो बनेगा आपका, वहां से आप अपनी एंट्री ले लें लॉन्ग की। ठीक है ना। और कंजर्वेटिव आपकी एंट्री क्या है कि ये नीचे आपका डिस्काउंटेड जोन में, अगर आपने जो है कि एंट्री लेनी है, तो डिस्काउंटेड जोन में जब तक कोई फेयर वैल्यू गैप या आपके पास वो ना आए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वहां से आप एंट्री नहीं लेंगे, वहां से आप एंट्री लेंगे। ठीक है ना। अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन की भी बात करते हैं। ठीक है। ये बताइए कि ये आपको ये आखिरी लेग जो हम जो यूज करते हैं, ये सबकी समझ में आ गई कि हम आखिरी लेग क्यों यूज करते हैं, और किस तरीके से आपने इसको डिफाइन करना है? चलिए। नहीं अच्छा। हम भी एक बार फिर बता दें। अच्छा, मैं अभी इसके अंदर देखें, आखिरी लेग का मतलब से मेरी मुराद ये है कि अगर मैं इंडिकेटर की सेटिंग पे, मैंने सबसे पहली बात तो ये तो आप लोगों की समझ में आगे होंगे कि ये सेमाफोर्स हम क्यों यूज करते हैं। सेमाफोर डिफरेंट वैल्यूज के जिगजैग हमें बताते हैं। हो सकता है कि सारे जिगजैग ना बताइए, लेकिन जो डिफरेंट वैल्यूज के जिगजैग हमें बताते हैं, जैसे ये ब्लूज जो सबसे छोटा है,
उसके बाद रेड है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो ब्लू टू ब्लू की जो ये लैग है, ये छोटी लैग है, इसके मुकाबले में ये रेड टू रेड की लैग है, ये बड़ी लैग है। अगर मैं रेड टू रेड पे अगर मैं जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ब्लू टू ब्लू जो इस विद इन रेड टू रेड बनी है, ये मेरी करेक्शन है इसके अंदर। और इसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और मार्केट ने फिर इसको भी ब्रेक करके ऊपर चली गई, ठीक है ना। इसी तरह आप येलो टू येलो जो अगर आप लेंगे तो जैसे एक येलो आपका ये वाला है और एक येलो इसके नीचे पड़ा हुआ है आपका ना, तो अगर इस येलो और इस येलो को अगर आप उठाएं तो ये इसके इस पूरी रेंज के अंदर यहाँ से यहाँ जो मार्केट गई है, फिर ये यहाँ पे आई है, यहाँ गई है, यहाँ गई है, तो ये पूरी की पूरी आपकी साइड वे इंटरनल जो है ना कि करेक्शन चल रही है। इसी तरह अगर आप ग्रे टू ग्रे या पर्पल टू पर्पल उठाएंगे तो उसका भी वही हिसाब किताब होगा कि आप ये देखिए कि ये आपका एक पर्पल है और एक पर्पल आपका यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर ये येलो जो है कि ये इसकी करेक्शन है, फिर मार्केट नीचे आई है। इसके बाद ये मार्केट तो पूरी आपकी एक तरह से साइडवे चल रही है। तो ये साइडवे देख के आप लोगों को जो है ना कि वो याद आना चाहिए, क्या नाम है उसका, वाइकॉफ का जो पैटर्न जो है ना स्केमेटिक, कि ये लो बनाया है, नीचे आती हुई मार्केट नीचे आई है, ये स्टॉप हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये जो यहाँ से फिर जो गई है ऑटोमेटिक रैली है, ये नीचे फिर आई है मार्केट, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, ये आपका सेकेंडरी टेस्ट हो गया, ठीक है ना, और फिर ये मार्केट आपके ऊपर गई। तो अगर आप उस वाइकॉफ का पैटर्न जो हम लोगों ने कल पढ़ा था अगर आप रखें नजर में, तो ये आपकी जो है ना एक तरह से रेंज बनती है। और एक बार ऊपर गई है, एक बार नीचे आई है, जो भी आगे पीछे हुई है ये, लेकिन मार्केट उसी रेंज के अंदर चल रही है ना अगर आप देखें तो ये चीजें तो हर एक साइड में आ गई, लेकिन मैं सेमाफोर का बता रहा था। अच्छा, अब उसके बाद जो आखिरी जो लैग वाली बात है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट लैग जो है ना कि आखिरी कौन सी है। तो सिग्निफिकेंट में अगर आपको देखें कि तो रेड और ब्लू तो जो है कि वो बहुत ही छोटे सेमाफोर है। तो मैंने ये डेफिनेशन निकाली है कि भाई कम से कम जो है ना कि जो आपका जो आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ होगा ना, ये वाला जैसे यहाँ ब्रेक हुआ है, तो आप वो देखें कि जिस लैग ने इसको ब्रेक किया है उसके नीचे कौन सा सेमाफोर है। अगर तो येलो है तो ये मेरी आखिरी लैग है अकॉर्डिंग टू माई इंडिकेटर, ठीक है ना, मेरे इंडिकेटर के मुताबिक। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि सोर्स सेमाफोर फॉर द ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ये मेरे पास येलो है। अगर मैं इसको चेंज करके कुछ और कर देता हूँ तो फिर ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर उसी हवाले से चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, H4 का टाइम फ्रेम है, सही है ना ये। तो ये आखिरी लैग इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि जो मेजर स्विंग पॉइंट है उसके बाद जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, उससे पहले जो जिसने उसको मेजर स्विंग पॉइंट बनाया उसको हम लास्ट लैग कंसीडर करते हैं, और उसी लैग के ऊपर हम अपने जोन बनाते हैं और वहीं पे हमारा असल काम है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या है। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ये है कि जो भी आपकी आखिरी लैग होती है उसका 50% ऊपर का एरिया जो है कि प्रीमियम जोन कहलाता है, उसके 50% के नीचे का जोन जो है आपका डिस्काउंटेड जोन कहलाता है। अब हम जो है कि आखिरी लैग के 50% के नीचे का एरिया जो हम डिस्काउंटेड जोन कहते हैं, इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक होलसेलर जो है वो कभी भी महंगी चीजें खरीद के सस्ते दामों नहीं बेचेगा। इसी तरह एक जो है कि इंस्टीट्यूशन जो है इसको अगर इस जगह पे कोई ना कोई बाइंग करनी है, वो प्राइसेस को अपने कंफर्ट जोन में लेकर आएगा, और उसका कंफर्ट जोन जो है कि डिस्काउंटेड जोन है, ठीक है ना। वो यहाँ पे खरीद के और यहाँ पे कैसे वो बेचेगा, कुछ भी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीमियम जोन के अंदर आप चीजें बेचते हैं, डिस्काउंटेड जोन में आप बाय करते हैं। ड्रॉ किस तरीके से करते हैं कि जो आपकी आखिरी इंपल्सिव लैग होती है जिसने आपके प्रीवियस स्विंग हाई पॉइंट को ब्रेक किया होता है, उसको आप 50% से डिवाइड कर लेते हैं। हमारी कंडीशन में जो अभी ये कंडीशन जैसे हमने यहाँ पे बताई हुई, अगर इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे हिसाब से जो सोर्स सेमाफोर आपका जो इसका जो है ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का वो रेड और ब्लू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सोर्स सेमाफोर हो गया, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। इसने जो है कि यहाँ पे ये लैग पूरी ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और सोर्स सेमाफोर को मैं लेकर आ जाऊं येलो के ऊपर, तो अब आप देखिएगा कि ये देखें ना, अब आपका येलो जो है कि वो यहाँ पर आ जाता है, तो मेरा 50% भी चेंज हो गया। अब मैं इस पूरी लैग को सिंगल लैग कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर और किस तरीके से आप जो है ना कि मार्केट के अंदर मूव करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसी हवाले से अगर आप प्रीमियम डिस्काउंट जोन को अगर आप नजर में रखें तो मुझे ये बताइए कि
अभी जो थोड़ी देर पहले हम बाय कर रहे थे कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो चुका है, नीचे जैसे ही और चौक भी बन चुका है, नीचे जैसे स्विंग पॉइंट बनेगा वहां से हम बाय कर लेंगे। क्या जो नीचे स्विंग पॉइंट बनने जा रहा है वो हमारे प्रीमियम जोन में है कि डिस्काउंटेड जोन में, हमें नहीं पता ना अभी। अगर तो हमारा स्विंग पॉइंट इस जगह पे कहीं बनता है देन वी विल बी लॉन्ग। अगर हमारा स्विंग पॉइंट यहाँ पे बनता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रीमियम जोन है, ये ये प्रीमियम जोन हमारा है। ये हमारा डिस्काउंटेड जोन है। और ये बात आप याद रखिएगा कि प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन के हवाले से हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि पैनिक सेलिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। मार्केट आपके जोन में आएगी तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं आएगी वी डोंट केयर। इसकी जी मिसाल तो ऐसे ले लें कि आप बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं और एक बस बहुत तेजी से आती है, आपका इंतजार नहीं करती, आपको उस बस में सवार होना है। क्या जब आप चलती बस के पीछे भागने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को जख्मी करेंगे। इसलिए आप बस स्टॉप पे रुकने का इंतजार कीजिए, फिर आप उसमें सवार हुई। तो हमारे हिसाब से हम यहाँ से अगर मार्केट को चेस करने की कोशिश करेंगे ना, तो 7 आउट ऑफ द 10 टाइम जो है कि आपको यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है ना, और ये जो हमारे जो इरज खान है वो यही करते हैं। और लेकिन अगर आप जो है कि डिस्काउंटेड जोन के अंदर अगर आप यहाँ पे आके बाय करेंगे तो आपके जो है ना कि 7 आउट ऑफ द 10 टाइम प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है ना कि अच्छे उसके ऊपर आपको जो है कि रिटर्न देगी जाएगी। अगर कम से कम जो है कि अच्छा रिटर्न भी नहीं देगी तो लॉस भी नहीं करेगी। जी आमिर साहब। सॉरी शम्स भाई, आप कहते हैं कि हमेशा के जैसे बड़े टाइम फ्रेम में हम एंट्री देखते हैं, उसके बाद हम एंट्री फिर लेते छोटे टाइम फ्रेम में, वो क्या होता है? जैसे अभी हम H4 में हैं, अगर हमें लगता है कि अभी हमें लॉन्ग की एंट्री करनी चाहिए तो हम छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह एंट्री ढूंढेंगे? अच्छा, देखिए ये 4 आवर का टाइम फ्रेम आपके सामने है ना, ये तो मैं और आपका इस 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपका जोन कहाँ बन रहा अ, है? एंट्री इस 4 आवर के जोन में आप कहाँ पे बाय करेंगे ये बताइए आप। ये अगर हम एग्रेसिव एंट्री करेंगे तो मतलब डिपेंड करता है कि हम कंजर्वेटिव अप्रोच करेंगे या एग्रेसिव लेंगे। आप कंजर्वेटिव का बताइए आप। अम, अ, मेरा ख्याल है कि अभी ये जो बार चल रही है इसका वेट करना चाहिए। इस वाले बार का? जी, जो भी चल रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा और कोई? H4 जहाँ पे है, यहाँ पे आप कह रहे हैं, मतलब इशारा आपका या ये वाला? ना ना वो ये? नहीं, ये तो फिर प्रीमियम जोन है ना। बिल्कुल। आपका डिस्काउंटेड जोन कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा हाँ। है ना। अभी डिस्काउंटेड जोन के अंदर आपको ये एक अदद आपको डिमांड जोन मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। एक यहाँ पे आपको मिल रहा है कि रैली बेस रैली। ठीक है हाँ। ना, तो चले ठीक है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, रैली बेस रैली। सही है, तो या तो यहाँ पे एंट्री होगी या यहाँ पर एंट्री होगी। हाँ, सही। वो तो शिम्स भाई सही है आपकी बात, डिस्काउंटेड जोन ये यही दिख रहा है। हाँ, लेकिन मैं भी आ लेकिन रहा हूँ, जो बात उन्होंने जो आमिर भाई ने जो सवाल किया ना मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। पहली चीज तो आपने ये डिसाइड करनी है कि 4 आवर के ही टाइम फ्रेम में अपना जोन ढूंढना है। ठीक है ना। ठीक है। सही। सही ना, ये या ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, दोनों में से कोई एक ठीक। बनेगा। उसके जी। बाद फिर हम क्या करेंगे कि मार्केट के प्राइसेस के 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही इस जोन के अंदर किसी एक जोन में आने का वेट करेंगे। ठीक है। अब जब प्राइसेस यहां पर आ गई ना, जी जी। तो 4 आवर के बाद फिर हम अगला जो टाइम फ्रेम देखेंगे हम देखेंगे M15। और M15 के अंदर फिर हमारे पास यहाँ पे मार्केट जो है ना कि ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ठीक यहाँ है। पे आपके पास एक बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। जब ये सही। बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा, फिर आप जो बात कर रहे थे ना कि पहले स्विंग लो के ऊपर से आप एंट्री ले लें, फिर आप एंट्री ले सकते हैं जो कि ऊपर जाएगी। एंट्री आपने हमेशा इसी के अंदर करनी है, इसके ऊपर लॉन्ग की ट्रेड नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। सही। ठीक है ना, आ गया समझ ठीक है। में? जी मल्टी टाइम। बिल्कुल। थैंक यू। जी बिल्कुल। सही, तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पे एक जोन ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है,
मैं दोनों का वेट करूंगा। अच्छा, अब ये वाला जो जोन जो है ना, वो यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा, उसकी मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ये जोन जो है ना, ये रैली बेस्ड रैली, ये हमारे डेवलपर ने डेवलप किया है, लेकिन अभी भी जो है ना कि वो थोड़े से, अच्छा वो मैंने इसमें डिसेबल कर दिया है ना, वो जो है ना कि अभी डेवलपर इसके ऊपर जो है ना कुछ बग्स है, उसको वो दूर कर रहा है वो, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो वरना यहाँ पे जो ये रैली बेस रैली आपका एक छोटा सा जोन बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या मुझे बताइए कि जो 3 कंडीशंस हमने डाली थी, लेग आउट कैंडल कौन सी है रैली बेस रैली की? सेकंड ब्लू। ये वाली? जी सर। अच्छा, दूसरा रूल क्या है कि थर्ड कैंडल और ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल के लेग आउट कैंडल को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। हम्म, ब्रेक हो गया ना रूल, इसका हाँ मतलब है कि ओवरलैप आपका, हो चुका है। हाँ ये एक आपका वीक जोन है ना, जोन ब्रेक तो नहीं मान सकते इसको। जोन ब्रेक नहीं होता। अब मैं क्या करूंगा, अब हम्म, मेरे पास क्या ऑप्शन है? मुझे तो ये ट्रेड करनी है, आमिर भाई का बहुत दिल चाह रहा है कि वो यूरो जेपीवाई के ट्रेड करें। तो वो क्या करेंगे? अब उनको चाहिए कि यहाँ पर आइए, अपने अलर्ट के अंदर आए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में, और इधर जाएंगे हम अलर्ट सेक्शन में अपने। यहाँ पर हमने अलर्ट रखे हुए हैं, अलर्ट व्हेन एक्स पॉइंट टू दी, आपके क्या है कि ये प्राइसेस जब आपके 100 पॉइंट यानी 10 पिप इस जोन के ऊपर हो तो मुझे अलर्ट भेज देना। सही है ना? ये चार्ट मेरा खुला रहेगा अब इसके ऊपर। अब मुझे 24 घंटे मशीन के सामने बैठे रहने की जरूरत नहीं है। जब ये मार्केट प्राइसेस आपकी इधर इसके आसपास कहीं आएगी ना, तो आपके पास मोबाइल फोन के ऊपर अलर्ट आ जाएगा। वहां पे फिर उसके बाद आप दोबारा चार्ट के सामने आइए, और जो मैंने एंट्री का तरीका बताया कि M15 में जाके आपने बुलिश चौक देखना है और बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर देखना है, वो बने, फिर आप अपनी एंट्री ले लीजिए। क्लियर हो गई? हम्म। ठीक है ना? अभी देखने में लग रहा है कि यार ये अब मैं कब तक वेट करूंगा ना, लेकिन हमारा काम ही है, हमने सिर्फ यहाँ पे छोड़ देनी चीजों को करके। सही है ना? हम्म। तो ये इस चार्ट को आपने ओपन करके इसी कंप्यूटर पे छोड़ दें, कंप्यूटर चलता रहेगा, आप जाइए पिकनिक पे जाएं, जो करना है कीजिए। जब अलर्ट आपके पास आए तो आप फिर उसके बाद उसको इवेल्युएट करके आप वहां से अपनी एंट्री डाल दें। क्योंकि ये जो सिस्टम जो हमने बनाया है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिंदगी को आसान करना, कि आपको सारा वक्त कंप्यूटर के सामने ना बैठे रहना पड़े। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर हो गई। अच्छा, अब एक और जो चीज जो है ना कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेड अलर्ट है, ये बता रहा है हमें ये सारी ट्रेड एंट्रीज जो है ना, अगर आप देखें तो ये किसी ना किसी तरीके से आपके पास जो है कि मौजूद है। इनमें से कोई ना कोई, जैसे ये वाली मेरा ख्याल में पूरी हो गई है, ये भी पूरी हो गई है। अगर मैं देखना चाहूँ तो ये क्या है, ये न्यूजीलैंड USD 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये क्या कह रहा है ना। ये भी मेरा ख्याल में तकरीबन खत्म हो गई है ना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है कि वो ये वाला बता रहा है, M15 का हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला वो बता रहा है 4 आवर का आपका एंट्री। अच्छा, यहाँ से अब आप उठाइए और इधर देखिए करंट प्राइसेस कितनी बता रही है। ये बता रहा है आपका कोई 1132 पॉइंट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइसेस आपकी है ना यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में, इसने आपको एंट्री दी है 62683 पे, ठीक है ना। ये 62683 पे आपका जोन बन रहा है, थोड़ी सी ऊपर एंट्री देता है 62683 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अच्छा, इसको आप कीजिए यहाँ पे 62683, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री आपकी इस जगह पे कहीं बनी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है। ये इसका ये मतलब ये हो गया कि वीकेंड के ऊपर चूंकि मैंने इसको खुला छोड़ दिया था स्कैनर को, तो ये मेरा स्कैनर अप टू डेट नहीं है। अगर मैं इस स्कैनर को दोबारा रीलोड करूंगा
फिर उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड जेप यूएसडी क्या कहता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। इस स्कैनर का एक छोटा सा इशू वो ये आता है कि इसको आपको जो है ना कि अप टू डेट, इसको डेली तकरीबन बेसिस के ऊपर जो है ना आपको अपडेट करना पड़ता है। तो ये तो हर मैं अभी इसके अंदर टेस्टिंग कर रहा था इसलिए, क्योंकि इस और इसकी मैं आपको एक रीज़न बता दूं कि क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है कि स्लीप मोड में चला जाता है या इस तरह की चीज़ें हो जाती है ना, तो इस वजह से ये स्कैनर जो है ना कि वो अपडेट नहीं होता। इसको, ये एक बग है जो कि चल रहा है, उसको हम ठीक करवाएंगे आने वाले दिनों में। तो अभी ये दोबारा लोड करता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से लोड करता है ना। बाद औकात जो है कि इसको निकाल के फिर दोबारा आपको चलाना पड़ता है, तो फिर वो कैलकुलेट करता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये पहला जो आपका जोन जो बना था वो ये वाला बना था, और यहाँ से इसने आपको एंट्री दी थी और फिर ये मार्केट ऊपर गई थी आपकी, ठीक है ना। अच्छा, वो टाइम हमने नोट नहीं किया वरना हम कर देते। जब तक ये लोड कर रहा है, हाँ, ये हमें जो है ना कि इसको रिमूव करके फिर लोड करना पड़ेगा। जब तक लोड कर रहा है हम जो है कुछ और चीजें देख लेते हैं। अच्छा, तो ये अब एक और जो चीज जो हम अगला जो जोन जो अब हम देखना चाहते हैं ना, जो अगली जो चीज देखना चाहते हैं कि जब मार्केट आपके किसी जोन के अंदर आ जाए ना, तो आपने ये भी देखना है कि एक बात याद रखेगा, आपने एक जो रूल बनाया था जो आपने देखा था कि डिपार्चर किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि उसका अराइवल उस जोन में किस तरीके से हो रहा है। देखें अगर जोन के अंदर फर्ज करें कि ये आपका जोन है, यहाँ पे आपका ये जोन बन रहा है ना अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक है ना, ये आपका जोन बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से जो है कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे इस तरीके से आती है थोड़ा थोड़ा करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी मर्तबा जो है कि छोटे छोटे जिगजैग बनाती हुई यहाँ पर आ रही है, ये एक आपकी जो है ना कि स्ट्रॉन्ग अराइवल है। स्ट्रॉन्ग अराइवल का मतलब ये है कि यहाँ से इसने सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता डिमांड जो है कि वो करती हुई गई है ना। और उसके बाद जब इस जोन में आएगी तो फिर यहाँ से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आपकी जो मार्केट जो है कि अगर एकदम तेजी से ऐसे आती है ना, तो मैं इस तरह की मूवमेंट को जो है कि कंसीडर नहीं करता, मैं इसको छोड़ देता हूँ ट्रेड, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इतनी तेजी से है, इसका क्या मकसद है। तो डिपार्चर और अराइवल जो है ना इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, वही वाली बात मैं फिर करूंगा जाके कि जो कल मैंने एक अदद पिक्चर वहां पे देखी थी ना आपके इधर, हम लोग जब गए थे यहाँ पे, तो सप्लाई एंड डिमांड स्कोरिंग, ठीक है ना, ये हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इमेजेस देखे थे, तो अब मैं आपको इसका अराइवल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको तो इतना कोई क्लियर नहीं है। हम्म, इसकी साइड पे चले जाते हैं ना, कोई और देख लेते हैं। ये देख लेते हैं ये वाले। हाँ, ये देखें, ये जो है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर इसने दिखाया है कि ये किस तरीके से जो है ना कि ये वापस आ रही है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक उसी को कहते हैं जो डिमांड और सप्लाई, लेकिन ये वाला सही नहीं है। ठहरे, मैं सप्लाई एंड डिमांड का ही ढूंढता हूँ। इसको, अच्छा, एक और है यहाँ पे किताब। अच्छा,
सप्लाई डिमांड, ये आपको बहुत सारी चीजें जो ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे मैंने देखा था, पूरी एक किताब लिखी हुई है। अच्छा चलो ये देख लेते हैं ना, ये जोन जो है ना ये बता देगा ये। हाँ ये देखिए, ये शायद जो है कि इसमें इन्होंने ये देख ना, ये बता ना कितनी तेजी से ऊपर कर, लुक्स लाइक वी फाउंड अ जोन हियर। ठीक है ना, ये सारे जोन इसमें बताया, मैं ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये ड्रॉप बेस्ड रैली सब यहाँ बताया है। अच्छा इसी तरह अब आएंगे यहाँ पर कि अराइवल ना, ये देखिए ये इसने बताया है कि ये जो है कि स्ट्रॉन्ग मूव अवे फ्रॉम द अपसाइड, और ये जो देख रहे हैं ना ये आया है किस तरीके से नीचे। तो इसी तरह इन्होंने यहाँ पर अराइवल का भी दिया होगा। टू स्पाइक, ये बेसिकली जो ना इसमें इसमें नहीं दिया हुआ अराइवल का, लेकिन ये लिंक जो है कि मैं शेयर कर देता हूँ, जिसने डाउनलोड करना वो कर ले। कौन सा वाला था? अच्छा एक काम ये करते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड, ट्रेडिंग सप्लाई एंड डिमांड, फ्रैंक मिलर। ये किताब जो है ना कि इसने खुद किसी जगह से कॉपी की है पूरी की पूरी। अच्छा चलो खैर, एनीवे ये किताब जो है ना कि मैं जो यहाँ से उठाई है ना, यही वाली जो है कि मैं, आप जाके गूगल में सर्च कर ले, मिल जाएगी आपको ना ये फ्रैंक मिलर। मेरे ख्याल में यहाँ पर है। चलो मैं इसका जो है ना लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि बुक ही शेयर कर दूंगा, मैं इसको डाउनलोड कर ली ना मैंने, तो ये ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा अब आप ये देखिए कि जो हम बात कर रहे थे ना कि अराइवल किस तरह हुआ है, तो ये अराइवल जो है ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर आपको पता चलता है। तो अभी जो गौतम जी ने जो सवाल किया था ना कि ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है कि जोन को ब्रेक करके नीचे जाएगी या नहीं जाएगी, तो आपको अराइवल से इस चीज़ का पता चलता ही है। ठीक है ना, तो अराइवल के ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। अच्छा ये तो हमारा आज का नहीं, सेशन था। सर, क्या कह रहे हैं? जैसे ये मार्केट नीचे जाएगी हाँ यहाँ से, अगर ये जैसे ऐसे जानी चाहिए, हायर हाई कोई भी नहीं बनता है तो उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। जी। और उसके बाद इसके बाद ये है कि जब तक आपको चौक नहीं मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम में, आप एंट्री नहीं करेंगे। अगर छोटे जी टाइम सर। फ्रेम में आपको चौक मिलता है और आपकी लॉन्ग की ट्रेड भी होती है, और अगर वो गलत भी होती है तो आप प्रॉफिट के अंदर बंद करते हैं ट्रेड, क्योंकि ऊपर आपको एक और चौक मिल गया नीचे का, तो आप वहां से निकल आइए। चौक टू चौक की ट्रेडिंग अगर आप खाली इतनी ही कर लेना, इट्स मोर देन एनफ। हम्म। है ना, हम अपना सेशन आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल जो है कि हमारे 2 दिन और है हमारे पास, कल का और संडे का।
तो हमारा जो अब जो जो चीज़ें जो हमने बेसिकली करनी है ना कवर, वो ये वाली चीज़ें जो हमने बेसिकली करनी है ना कवर, वो ये वाली कवर करनी है। कहाँ गई मेरी प्रेजेंटेशन? ये वाली है, हाँ। प्रेजेंटेशन तो मैंने आधी ही बनाई थी और फिर वो रह गई थी, बनी नहीं पाई, वो टाइम ही नहीं होता था। तो अब हमारा जो है ना कि कल जो हम जो देखेंगे, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के हवाले से किस तरीके से हम अपनी एंट्रीज ले सकते हैं ना। ये कल इसको हम बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना कि नोट पैड लेकर आप बैठिएगा, और जो रूल वाइज जो है ना कि आप इसको लिखिएगा। रूल बेस्ड ट्रेडिंग ना, इमोशन इसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि एक चीज भी आई होगा ट्रेड होगी, नहीं होगी नहीं होगी। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल दे दूं, इम्बैलेंस बेस्ड ट्रेडिंग जो कि फेयर वैल्यू गैप है, इसकी ये भी कल मैं बता दूंगा कि इसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि आपने बस एक ही जगह पे जो है कि वो ट्रेडिंग ले करनी है उसी सेक्शन उसी चीज के ऊपर। और आप देखिए कि आपकी जो है कि 50% ट्रेड्स भी अगर आपकी सही जाती है और 50% आपकी लॉस में जाती है, क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट आपकी बहुत टाइट है, यू विल स्टिल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है ना। किसी ने ये बात कही थी कि मुझे ऐसे लोगों से डर नहीं लगता जो किसी चीज़ की जो है ना कि 100 मरतबा जो है ना कि वो प्रैक्टिस करेंगे ना मुख्तलिफ चीज़ों की, या 100 मुख्तलिफ चीज़ें आजमाएंगे, लेकिन वो बंदा जो प्रैक्टिस करता है एक ही चीज़ 100 बार करने की, वो ज़्यादा जो है कि खतरनाक होता है। तो आपने जो है ना कि एक ही चीज़ को जो है ना कि हिट करना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, बार बार करनी है, कुछ भी हो जाए। तो आप लोग जो है ना कि अपने डेमो अकाउंट जो है कि बनवा लीजिए, और इसके अंदर आईसी मार्केट के ऊपर मैं लिंक जो है कि वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे इसी में शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो एक अदद वो कोड मांगेगा आपसे, अगर इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर का, तो आप मेरा वहाँ पे दे दीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि 4 पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। वो होता ही है कि जो आप कमीशन इनको पे करते हैं ना, तो उस कमीशन में से जो है कि 5 पैसे वो हमें दे देता है ये। तो उससे ये होता है कि हमारा जो है कि कारोबार ज़िंदगी जो है कि चलता रहता है ये। icmarkets.com.au, और इसके अंदर जब वो आपसे कोड मांगे तो हमारा कोड है 7808। सर आप एक काम क्यों नहीं करते? जी, एक ग्रुप ओपन कीजिए जो आपके आईबी के नीचे अकाउंट ओपन हो, और उसको कोई ग्रुप बनाऊं? ट्रेड भी मैं तो ग्रुप प्रोवाइड कीजिए। बना बना के थक गया हूँ। नहीं, जिसका आईबी आपके अकाउंट, जिसका अकाउंट आपके आईबी के नीचे होना चाहिए, जिसको आप ट्रेड भी कोई प्रोवाइड करेंगे। नहीं, मैं तो इन चक्करों में नहीं पड़ता, इतना ज्यादा कुछ इस पे नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन हाँ हाँ। इन चक्करों में नहीं पड़ता है। देखिए, मेरा मेन काम है ट्रेडिंग ना। मैं डिस्कोर्ड सर्वर के ऊपर अपने ट्रेड के सिग्नल वगैरह सारी चीजें भेजता हूँ मैं। ठीक है ना। अच्छा, डिस्कॉर्ड अभी पे देते अभी हैं? हाँ, डिस्कोर्ड पे मैं करता हूँ। अभी मार्केट आपकी जो है ना कि थोड़ी सी ठंडी है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन अभी जैसे अगले हफ्ते से हॉलीडे सीजन खत्म हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर मैं डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 1 या 2 ट्रेडें डिस्कोर्ड सर्वर पे डालूंगा मैं। चलो सर, फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा सही है। ठीक है सर। ठीक है सर, चलिए। और कोई सवाल चलिए किसी के साथ में? सर, एक स्क्रीन शेयर करनी थी मेरी। हाँ बोले, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर आप शेयर कर लीजिएगा। जी सर।